तो जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो सॉलिड हमारे पास होता क्या है उसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास ही सबसे पहले सॉलिड क्या है। सॉलिड जो हमारे पास मैटर की वो स्टेट है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो और इसमें क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं जिसकी वजह से इनका कोई ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है इसका। ठीक है, तो इसलिए हम इस जिसे कहते हैं जी ये सॉलिड है। ठीक है, अब टाइप्स कौन सी हैं इसकी? टाइप्स हैं इसकी सबसे पहले है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है जी? वो सॉलिड जिसमें हमारे पास एटम आयन या मॉलिक्यूल रेगुलर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में जो रेगुलर अरेंज हों। जब जो हमारे पास सॉलिड जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंज हों उसे हम क्या कहते हैं जी? हमारे पास वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास एग्जांपल है जी डायमंड। इसी तरह हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है, वो सॉलिड जिसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंज ना हो उसको कहते हैं हम अमॉर्फस सॉलिड। एग्जांपल हमारे पास ग्लास और रबर है। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट रेगुलर होती है इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अमॉर्फस में जो है वो रेगुलर अरेंज नहीं होते इसलिए इसका जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एनोस्ट्रॉपी। एनोस्ट्रॉपी क्या होता है कि हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आयन की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करे, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करें उसके अरेंजमेंट ऑफ आयन या पार्टिकल पे, उसे हम क्या कहते हैं जी? एनोस्ट्रॉपी। मिसाल के तौर पे ग्रेफाइट हमारे पर एग्जांपल है कि हमारे पास लेयर जो है वो फॉर्म में होता है। तो वो अगर ये हमारे पास ग्रेफाइट है सपोज करो, तो अगर हम यहाँ इस तरफ से ये करंट पास करेगा पैरेलल लेयर के पैरेलल, लेकिन अगर आप इस तरह हम यहाँ से वर्टिकल पोजीशन पे करंट पास करें तो यहाँ से पास नहीं होगा। तो किस पे डिपेंड कर रही है इसकी प्रॉपर्टीज? इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है हमारे पास वो अरेंजमेंट ऑफ आयन पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह माइका जो है वो पैरेलल जब उसके लेयर होंगी तो उसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी और जगह से कट करेंगे जब उसके लेयर पैरेलल ना हो तो उसको हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जो अरेंजमेंट ऑफ आयंस पे डिपेंड करे उसे हम कहते हैं एनोस्ट्रॉपी। ठीक है, उसके बाद है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो सेम क्रिस्टलाइन शेप में हो, मतलब हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी सेम शेप हो। एक से जो हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो लेकिन उनकी शेप एक जैसी हो उसे हम कहते हैं हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म। एग्जांपल है हमारे पास AgSO4 ZnSO4 और अब Ag2SO4 और Na2SO4 इन दोनों की हेक्सागोनल शेप है। ठीक है, और ZnSO4 और NiSO4 की आर्थोरम्बिक शेप है। ये शेप है हेक्सागोनल, 6 कॉर्नर वाले हेक्सागोनल। इसी तरह आर्थोरम्बिक होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि जिनमें आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है उनमें एटम की रेशो सेम होती है। मतलब अगर आप देखें ये हमारे पास है Ag2SO4। ठीक है, अब हमारे पास इसमें 2 Ag हैं, एक सल्फर है। हमारे पास एक सल्फर है और साथ हमारे पास जी 4 ऑक्सीजन है। तो इनकी रेशियो क्या होगी हमारे पास? 2:1:4। यहाँ पे देखो Na2 यहाँ पे हमारे पास 2 आता है, 2:1:4। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ गया जी 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि अब देखें यहाँ पे Ag2 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो 2:1 मतलब Ag2 है, सल्फर 1 है, 4 ऑक्सीजन है। इसी तरह Na2 यहाँ पे 2 Na हमारे पास Na2 है
और एक सल्फर है और एक 4 ऑक्सीजन है। तो एटम की जब रेशो सेम होगी तो हमारे पास क्या होगा जी, वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें ZnSO4 और NiSO4 दो अलग अलग सॉलिड हैं और इनकी शेप आर्थोरम्बिक होती है, इनमें एटम की रेशो सेम है। देखें जिंक 1 है, सल्फर भी 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इसमें NiSO4 में इसी तरह Ni1 है निकल, और सल्फर हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इसलिए आइसोमॉर्फिज्म जिसमें पाया जाता है उसमें एटम की रेशियो सेम होती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म, कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन जो सॉलिड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए उसे हम कहते हैं जी, हमारे पास क्या होता है वो, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं जी, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा और आइसो का मतलब सेम। एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl की। अब हमारे पास ये NaCl है, ये क्यूबिक फॉर्म में भी होता है और ऑक्टाहाइड्रल में भी होता है। 3 कॉर्नर भी होते हैं और हमारे पास इसके 6 कॉर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 8 कॉर्नर भी होते हैं ऑक्टाहाइड्रल में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये 2 स्टेट में पाया जाता है NaCl। इसी तरह HgI2 जो है वो आर्थोरम्बिक यानी कि येलो फॉर्म में पाया जाता है और टेट्रागोनल में भी पाया जाता है, रेड फॉर्म में भी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह हमारे पास है आगे है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी निकला है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है एलोज, मतलब अदर। पहले अलाय का मतलब है अदर, ट्रॉपिक का मतलब टर्निंग, टर्निंग का मतलब फॉर्म, मतलब एक से शक्ल तब्दील करना। तो यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए उसे हम कहते हैं जी एलोट्रॉप्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी सबसे पहले कार्बन की देखते हैं। कार्बन जो हमारे पास है ग्रेफाइड और डायमंड की फॉर्म में होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ग्रेफाइड का और क्यूबिक है डायमंड का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एलोट्रॉपी सल्फर की है। सल्फर हमारे पास रंबिक सल्फर होता है सबसे पहले। अब रंबिक सल्फर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ब्राइट येलो कलर होता है और स्टेबल होता है 96 सेंटीग्रेड से बिलो, मतलब उससे नीचे स्टेबल होता है। और ये एसिड की फॉर्म में होता है, मतलब सल्फर अकेला नहीं होता है, एसिड की फॉर्म में होता है। इसी तरह मोनोक्लिनिक सल्फर, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब ये जो स्टेबल होता है 96 सेंटीग्रेड से 119 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, इसको अगर रूम टेम्परेचर पे हम रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मॉर्फस सल्फर है, ये इरेगुलर क्रिस्टलाइन शेप है मॉर्फस सल्फर। ठीक है, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता और ये जो है वो वाइट कलर में होता है। ठीक है, इसी तरह जो आखिरी है, अच्छा इसकी प्रिपरेशन मॉर्फस सल्फर की, वो क्या होती है जी, अगर हम H2S गैस को ऑक्सीजन से पास करें तो हमारे पास वो वाटर बनता है और साथ सल्फर जो बनता है ये हमारे पास क्या होगा, अमॉर्फस सल्फर होगा। ठीक है, तो अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें और सोल्यूशन ना बन सके। ठीक है, तो उसको हम सोल्यूशन बना के वाटर के अंदर ऑक्सीजन का एक्सपोज करें, H2S का ऑक्सीजन के अंदर, तो एयर में उसको छोड़ें तो वो हमारे पास कौन सा बनता है, अमॉर्फस सॉलिड बनता है। इस तरह हमारे पास है प्लास्टिक सल्फर। अब प्लास्टिक सल्फर जो है वो ये ट्रू एलोट्रॉपी फॉर्म नहीं है क्योंकि सॉफ्ट होती है और ये इलास्टिक होती है। ठीक है, मतलब इलास्टिक कहते हैं, ये हमारे पास जो है शेप चेंज कर सकती है, मतलब अगर उसको फोर्स लगाई जाए तो दोबारा अपनी जगह पे वापस आ सकती है। ठीक है, तो मतलब ये नरम होती है। ठीक है, और ये H2S में सोलेबल नहीं होती। और ये सुपर कूल फॉर्म ऑफ सल्फर है। वो कैसे? वो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रंबिक सल्फर है उसको हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, और उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास येलो कलर के रिबन बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं सुपर कूल। मतलब ये बिल्कुल जो हम रंबिक सल्फर को हीट करके दोबारा उसको जब वाटर में डालते हैं तो हमारे पास जब ठंडा करते हैं उसको तो हमारे पास ये प्लास्टिक सल्फर बनता है। सही है, उसके बाद हमारे पास है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के एलोट्रॉप 2 हैं, O2 हैं ऑक्सीजन और O3 ओजोन। अब अगर कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है, देखें यहाँ पे 2 O2 फॉर्म होती है ऑक्सीजन की और O3 ओजोन की। ठीक है, तो ये 3O2 और 2O3 बैलेंस किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब होती है, तो 142 किलो जूल मोल जो है, किलो जूल पर मोल जो है वो हीट अब्जॉर्ब होती है। तो हमारे पास जो क्या बनता है वो हमारे पास ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है ओजोन में। ठीक है जी,
हमारे पास ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होता है, ये यहाँ पे मोल -1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसका वो कुछ इस तरह का है कि ये ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, और एक इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास ओजोन है, ओजोन जो है वो 3 फॉर्म में होती है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है ओ, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये जो बॉन्ड है ये फुल बॉन्ड नहीं है, हाफ बॉन्ड है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे एक पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जो एंगल होता है वो 117 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो, या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो को एग्जिस्ट करें, मतलब सिंपल बात है, वो टेम्परेचर जब दो एलोट्रॉपी फॉर्म को एग्जिस्ट करें या इक्विलिब्रियम की हालत में हो, उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे मोनोक्लिनिक सल्फर और आर्थोरम्बिक सल्फर, ये 96.5 डिग्री पे जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर्थोरम्बिक सल्फर बन जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये हमारे पास जी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, और हमारे पास जी हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़